बलिया की राजनीति में कब क्या क्या घटित हो जाए इसको लेकर कोई ठीक ठिकाना नहीं है। नेता कभी भी पलटी मार सकते हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कि इस पार्टी से मुझे लगता है कि टिकट नहीं मिलने वाला है, तो नेता तुरंत यूं पाला बदलेंगे और हवाला देंगे कि हमने अपने इज्जत के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि नेता सम्मान के लिए नहीं, अपने टिकट के लिए। ऐसा ही कुछ यूँ हुआ है इस बार के लोकसभा चुनाव में, यानी कि इस बार भी बलिया सीट से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया है अखिलेश यादव ने। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी का ये हमेशा से रहा है कि बलिया में क्षत्रिय चेहरे को ही बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर क्षत्रियों का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया रहा है, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पर भूमिहार या तमाम ब्राह्मण वोट, एक स्वर्ण जाति के वोट काफ़ी अपना दबदबा रखते हैं। इसी वजह से तमाम पार्टियाँ इस चेहरे पे स्वर्ण कास्ट को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाती हैं। तो ये तो रही उम्मीदवारी की बात। लेकिन अब जो हुआ, यानी कि जो पहले नारद राय सपा का गुणगान गाने से थकते नहीं थे, अब वो नारद राय पानी पी पी कर सपा को कोसते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव तक को भी नहीं छोड़ा, अखिलेश यादव को पोटा भी बना दिया कि कब भी छिड़क जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बलिया की राजनीति में नारद राय के पलटी मारने के बाद क्या बलिया की राजनीति में कुछ असर होगा। गरम है कि स्पेशल एपिसोड में, तो चलिए अब बिना देरी किए बात करते हैं कि मुद्दा गरम में नारद राय के छिटकने के बाद बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा और सपा को कितना नुकसान होगा। तो नारद राय की बात करें तो नारद राय ने हवाला दिया है कि मुझे मंच पे सम्मान नहीं दिया गया और ना ही मेरा नाम बोला गया, जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई। और उसके बाद मैंने फैसला लिया कि अब मुझे सपा से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। कल अमित शाह आए थे और वहाँ पर उन्होंने पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया। अब भाजपा के नारद राय भी हो चुके हैं। तो क्या नारद राय भूमिहार है? तो क्या इससे फ़ायदा होगा बीजेपी को? अब से 4 दिन पहले की रणनीति थी कि नीरज शेखर भूमिहार वोटों में काफ़ी तलखी देखी जा रही थी कि भूमिहार वोट काफ़ी सनातन पांडे के साथ सटे जा रहे थे और यहाँ पर नीरज शेखर की हार लगभग तय मानी जा रही थी राजनीतिक गलियारों में कि नीरज शेखर को यहाँ पर वोटों में कमी होगी। भूमिहार वोट जो खुलकर समर्थन करता आ रहा है, लेकिन वो अब समर्थन नहीं कर रहा है। हालांकि इसी डैमेज को भरने के लिए नीरज शेखर कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से यहाँ पर नारद राय छटकने ही वाले थे, इनको अपने पाले में सटा लिया कि किसी तरह से नारद राय को अपने पाले में लिया जाए, जिससे कि भूमिहार समीकरण को साधा जाए और भूमिहारों को पक्ष में लिया जाए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या करती है कि आखिर जो ग्राउंड रिपोर्ट के सर्वे चल रहे हैं या जो लोगों के कहने और उनकी बातें हमने सुनी, उनसे बातचीत की कि आखिर भूमिहार वोट क्या सच में बीजेपी के साथ जाता नजर आ रहा है नारद राय की वजह से। तो देखिए, इसका कोई असर पड़ता हुआ जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि नारद राय के जाने की वजह से कुछ डैमेज समाजवादी पार्टी को हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन खुलकर जो भूमिहार वोट समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को सपोर्ट करता नजर आ रहा था, वो बाहरी तो सपोर्ट कर रहा है भाजपा को, लेकिन अंदरूनी मामलों में सपोर्ट कर रहा है सनातन पांडे को। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे भी जब आएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा उलटफेर हो सकता है 4 जून को, क्योंकि अब लोगों की जो राय बनी है इस बार की, लोग कह रहे हैं कुछ अलग और कर रहे हैं कुछ अलग। तो इसका एक साफ साफ असर दिखता हुआ नजर आएगा बलिया की राजनीति में। तो बेकायदे नारद की वजह से जो असर पड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जो डैमेज हो रहा था, उन्होंने तो अपना सुधार लिया, लेकिन अब इसका असर कुछ समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा कि नहीं। तो देखिए, अगर ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर कुछ उतना असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर देखें तो नारद राय 2 बार चुनाव हार चुके हैं। अगर इनके पक्ष में भूमिहार वोट खुलकर अगर समर्थन करता तो नारद राय की हारने वाली प्रवृत्ति बदल जाती और वहाँ पर नारद राय जीतते। लेकिन नारद राय अपने बड़ बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, नारद राय अपने अंदाज के लिए जानते हैं, जुझारूपन के अंदाज के लिए। लेकिन अब मंच से तो दावा कर रहे हैं कि इस बार हमें समाजवादी पार्टी के साइकिल में ताला लगा देना है
अब ये तो दिलचस्प होगा। हालांकि जो अभी तक के ग्राउंड सर्वे आ रहे हैं, नारद राय की वजह से कुछ डैमेज जो बीजेपी को हो रहा था वहाँ पर सुधार हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नारद के आ जाने से नीरज शेखर की जीत पूरी तरह से तय हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल हमारी एग्जिट पोल की टीम पूरी तरह से तैयार है, एग्जिट पोल के नतीजे भी हमारे सामने आ चुके हैं। बस इंतजार करना है 1 जून का। 1 जून को जैसे 7वें चरण के चुनाव समाप्त होते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बलिया, घोसी, सलेमपुर, आजमगढ़ और हॉट सीटें जो उत्तर प्रदेश की है कि उनके एग्जिट पोल क्या कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में पूरे भारत में बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में कौन कितनी सीटें पा रहा है, वो सभी हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल के नतीजों में, और कौन से पार्टी के नेता किस क्षेत्र से जीतते नजर आ रहे हैं। तो एग्जिट पोल 1 जून को शाम 5 बजे के बाद आपको 6 बजे अपडेटेड रहिएगा, लाइव के दौरान आपको बताया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि नारद की वजह से असर पड़ा या नहीं पड़ा। तो असर की बात करें तो असर उतना जमीनी स्तर पर नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि नारद की वजह से कुछ असर पड़ा है या नहीं पड़ा है।